हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार का भूगोल। ये जो लेक्चर है ये हमारे आने वाले 69 बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और इनसे कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के पूर्वी भाग में अवस्थित बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसका देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में लगभग 2.86% हिस्सा है। जो इसका क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां राज्य है और 13वां स्थान है इसका राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके। अब बिहार में कुल मिला जुला करके 4 तरीके की चट्टानें पाई जाती हैं भौगोलिक संरचना अगर कहेंगे तो। पहला है धारवाड़, दूसरा है विंध्यान, फिर है टर्सरी, फिर है क्वाटरनरी। अब कौन से कहाँ मिलते हैं? धारवाड़ जो चट्टान है वो कहाँ पे मिलते हैं? मुंगेर में, जमुई में, नवादा में अभ्रक के निपेच पाए जाते हैं। दक्षिण पूर्वी बिहार मतलब दक्षिण के साइड और पूर्वी एरिया में मिलता है। दक्षिण पश्चिम में जैसे कैमूर में और सोन नदी के आसपास की घाटी जैसे रोहतास है, यहाँ पे आपको विंध्यन रेंज के पहाड़ चट्टान देखने के लिए मिलते हैं। टर्शियरी जो है बिहार के हिमालय तराई क्षेत्र में मुख्यतः पश्चिम चंपारण में मिलता है। क्वाटरनरी टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं हिमालय एवं छोटा नागपुर पठारी के क्षेत्र के भागों में मिलता है। बिहार के अधिकांश भागों में ये चट्टान पाई जाती है। क्वाटरनरी चट्टान जो है सबसे ज़्यादा बिहार में पाई जाती हैं। और ये पूरा डिटेल जो है घटना चक्र की जो बुक आती है बिहार तत्सर उससे लिया गया है। भू आकृतिक विभाजन मतलब बिहार को किस तरीके से बांटा गया है? बिहार को मुख्यतः 3 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। शिवालिक श्रेणी, बिहार का मैदान, दक्षिणी पठार। बिहार को 3 हिस्से में बांटा गया है। पहला है शिवालिक श्रेणी, दूसरा है बिहार का मैदान और तीसरा है दक्षिण का पठार। बिहार के सोमेश्वर श्रेणी एवं शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल के प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। प्लीस्टोसीन काल में इनका निर्माण हुआ था। शिवालिक जो पठार है, शिवालिक श्रेणी के जो पर्वत हैं। शिवालिक श्रेणी का विस्तार बिहार के पश्चिम चंपारण के उत्तरी भाग में है। इसे रामनगर, दून, सोमेश्वर श्रेणी एवं हरहा घाटी के रूप में उप विभाजित किया जा सकता है। सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार पश्चिम चंपारण जिले में है, जिसकी सर्वोच्च चोटी फोर्ट सोमेश्वर 880 मीटर है। ये सबसे ऊंची चोटी है उस एरिया की, फोर्ट सोमेश्वर जो 880 मीटर है। इस क्षेत्र में सोमेश्वर, भिखना, ठोरी, कापन तथा हरहा प्रमुख दर्रे हैं, जिनसे भारत और नेपाल के बीच संपर्क मार्ग बनता है। बिहार के मैदान को 2 भागों में बांटा जा सकता है, गंगा का उत्तरी मैदान और गंगा का दक्षिणी मैदान। मतलब गंगा नदी जो है वो बिहार को 2 हिस्सों में डिवाइड करती हैं, जो मैदानी क्षेत्र हैं उत्तर और दक्षिण में। गंगा का मैदान, अब गंगा का क्षेत्रफल क्या है? बिहार के गंगा का मैदान का क्षेत्रफल 90,650 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96.26% है। यह मैदान उत्तर के शिवालिक श्रेणी से लेकर के दक्षिण के छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ है। भूगर्भिक दृष्टि से यह मैदान अग्रभीर फोरडीप का है। अब टोटल जो है 96% एरिया जो मैदान का है वो गंगा नदी ने ही कवर किया हुआ है। गंगा का उत्तरी मैदान उत्तर की दिशा से मिलने वाली सहायक नदियों के अवक्षेप से बना है, जबकि दक्षिणी मैदान गंगा के दक्षिण दिशा से मिलने वाली सहायक नदियों के अवक्षेप से बना है। मतलब उत्तर की दिशा में जो नदियां हैं उनसे उत्तरी मैदान बना है, दक्षिण की दिशा में जो नदियां हैं उनसे दक्षिण का मैदान बना है। उत्तरी मैदान का विस्तार पश्चिम एवं पूर्वी तराई क्षेत्र समस्तीपुर, बेगूसराय, सरहसा, कटिहार आदि जिले हैं। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूभाग पाया जाता है, जिसे चौर या मन कहा जाता है। चौर का प्रमुख उदाहरण पश्चिम चंपारण का लखनी चौर, पूर्वी चंपारण का बहादुरपुर एवं सुंदरपुर चौर आदि हैं। दक्षिणी मैदान गया, राजगीर, गिरियक, बराबर, खड़गपुर, शेखपुर, जमालपुर, बिहार शरीफ आदि पहाड़ियों से घिरा हुआ त्रिभुजाकार मैदान है। इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कहाँ पे मतलब किन किन जिलों में पूर्वी मैदान है, किन किन जिलों में पश्चिमी मैदान है। इस क्षेत्र में टाल निम्न भूमि क्षेत्र पाए जाते हैं, जिनका विस्तार पटना से लखीसराय तक है। इस टाल क्षेत्र में बढ़िया एवं मोकामा टाल क्षेत्र प्रसिद्ध हैं। गंगा के मैदान में बाढ़ क्षेत्र
में बनने वाले विशिष्ट आकृति क्षेत्र दियारा भूमि है। उत्तरी गंगा मैदान में चौर निम्न भूमि है और मन गोखुर झील के पास आकृतिक पाई जाती है। अब ये हो गया मैदानी क्षेत्र का विस्तार। इसके बाद आते हैं गंगा मैदान हो गया। अब इसके बाद है दक्षिणी पठारी क्षेत्र। यह पश्चिम में कैमूर से लेकर के पूर्व में बांका तक विस्तृत है। यह नीच, शिस्ट और ग्रेनाइट चट्टानों से बनी हुई है। इसके अंतर्गत रोहतास एवं कैमूर जिले में कैमूर का पठार है, जहां बलुआ पत्थर मिलते हैं। गया, मंदार बराबर, जेवियन की पहाड़ी, राजगीर और शेखपुरा पहाड़ी, बिहार शरीफ, मुंगेर और जमालपुर की पहाड़ी। सोन नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है। सोन नदी जो है छोटा नागपुर के पठार को कैमूर के पठार से अलग करती है। बिहार की प्रमुख नदियाँ। बिहार में 3.52 हेक्टेयर में जल क्षेत्र का विस्तार है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 3.8% हिस्सा है। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य में सीमा निर्धारित करती हैं। ये पूछा जाएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है इस पर। बिहार की सीमा में बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी गंगा है। यह बिहार में भोजपुर और सारण जिले के मध्य में सीमा बनाते हुए प्रवेश करती है। गंगा की सहायक नदियों में गंगा, सोन, पुनपुन, घाघरा, सरयू, कोसी, महानंदा इत्यादि प्रमुख हैं। अन्नपूर्णा पहाड़ी से निकल कर गंडक नदी नेपाल होते हुए उत्तर बिहार के हाजीपुर और सोनपुर नामक नगरों में बहती हुई मुजफ्फरपुर तथा सारण जिले में सीमा बनाती हुई गंगा में मिल जाती है। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकली हुई बूढ़ी गंडक पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिले से बहती हुई खगड़िया में गंगा से मिल जाती हैं। इसे गंगा की 7 धाराओं में से एक माने जाने वाली गंडक नदी का प्रतिरूप माना जाता है। इसे शुरुआत में सिकराना नदी के नाम से भी जाना जाता था। बाढ़ गंगा, हरहा, मनियर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। हिमालय की महाभारत श्रेणियों से निकली बागमती नदी बाढ़ के दिनों में अक्सर अपने प्रवाह मार्ग बदल देती है, जिससे दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर अत्यधिक जानमाल की हानि होती है। लखनदेई, चकनाहा, लाल बकेया, जमुने, बागमती, कोला इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेपाल के सप्तकोशिकी से निकलने वाली कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। इसे बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप भी कहते हैं। यह गंगा से मिलने वाली पूर्व स्वयं डेल्टा बनाती है। अमरकंटक से निकलकर सोन नदी झारखंड के पलामू तथा बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर और पटना जिले में सीमा बनाते हुए पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। सोन नदी पटना में मिलती है गंगा से, ये याद रखिएगा। फल्गु नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और गया के निकट इसका विशाल पाट है। बिहार के बेगूसराय में कांवर झील एशिया का सबसे बड़ा शुद्ध जल आर्द्रभूमि स्थित झील है। ये बात याद रखना है, कांवर झील बिहार की सबसे बड़ी झील है, ये एशिया की सबसे बड़ी झील है। अब देखिए नदी और उनके बारे में कुछ है डिटेल्स, कौन सी नदी कहाँ से बहती हैं और उनका क्या क्या विशेषताएं हैं। गंगा नदी गंगोत्री के गोमुख से उत्तराखंड में निकलती है और बंगाल के खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। किन किन जिलों से ये होकर के जाती है? पटना, बक्सर, मोकामा, भागलपुर, मुंगेर जिले गंगा के तट पर स्थित हैं। भोजपुर और सारण जिले के बीच सीमा बनाते हुए बिहार में प्रवेश करती है। इसकी टोटल लंबाई 405 किलोमीटर है। घाघरा ये तिब्बत के पठार से निकलती है और गंगा नदी में रेविलगंज सारण में मिलती है। गुथानी सीवान के समीप बिहार में प्रवेश करती है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा निर्धारित करती है। इसके बाद गंडक नदी नेपाल, हिमालय, अन्नपूर्णा पर्वत और धौलाधार श्रेणी के समीप ये निकलती है। गंगा नदी में पलहेजा घाट के निकट पे मिलती है। अब नेपाल में सप्त गंडकी के नाम से प्रसिद्ध की 7 मुख्य शाखाएं हैं। त्रिशूली, बूढ़ी गंडक, मयस गंडकी, सेंती, दरौंदी, मादी, काली गंडक, नारायणी, शालिग्रामी के नाम से प्रसिद्ध है। लंबाई 640 किलोमीटर। हाजीपुर, सोनपुर, मुजफ्फरपुर तट के पर बसे नगर हैं।
बूढ़ी गंडक चौतरवा और बिशंभरपुर पश्चिम चंपारण के पास से निकलती है। गंगा नदी में खगड़िया के पास मिलती है। लगभग 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मसान, बलौर, पंडई, सित्ता, तलवे, तिऊर, धनौती, कोहरा, दंदा आदि सहायक नदियां हैं। बाढ़ के दिनों में मार्ग बदल देती हैं। बागमती शिवपुरी श्रेणी हिमालय से निकलती है। कोसी नदी में जाकर के मिल जाती है। कुल लंबाई 579 किलोमीटर और बिहार में लंबाई 394 किलोमीटर। कमला नदी महाभारत श्रेणी सिंधुलिया गढ़ी नेपाल से निकलती है। बागमती में जाके मिल जाती है। मिथिला क्षेत्र की प्रसिद्ध नदी है मैनावती, धौरी, बलान मुख्य सहायक नदियां हैं। इस नदी से मिलने के बाद इसका नाम कमला बलान हो जाता है। मधुबनी जिले में जयनगर के पास भारत में प्रवेश करती है। कोसी नेपाल और तिब्बत से निकलती हैं। गंगा नदी में जाकर के मिलती है कटिहार जिले में। अरुण, सोनकेसी, तोमूर कोसी के नाम के संगम से कोसी हिमालय क्षेत्र में बनती है। भारतीय सीमा में हनुमान नगर के समीप नेपाल से प्रवेश करती है। मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। महानंदा दार्जिलिंग से निकलती है। गंगा नदी गोदावरी घाट बांग्लादेश के पास मिलती है। महानंदा दार्जिलिंग से निकलती है। उत्तर दिनाजपुर बिहार के किशनगंज मालदा पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश की गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी मैकाल पर्वत की अमरकंटक श्रेणी मध्य प्रदेश से निकलती है। गंगा नदी में पटना के निकट मिल जाती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार में प्रवाहित होती है। प्रमुख शाखाएं बनास, गोपद, रिहंद, कन्हार, उत्तरी कोयल आदि। इसके बाद कुछ नदियां और हैं, उनको देख लेते हैं एक बार। पुनपुन नदी ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। पलामू झारखंड से गंगा नदी में मिलती है। इसके बाद है कर्मनासा नदी कैमूर बिहार से निकलती है। गंगा नदी में जाके मिलती है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा निर्धारित करती है, सीमा बनाती है। बिहार में इसे अशुभ या अपवित्र माना जाता है। अजय देवघर झारखंड से ये निकलती है। भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल में मिलती है। यह बिहार के मुंगेर जिले में प्रवाहित होती है। ठीक है, ये आपको याद करना है कौन सी अजय नदी कहाँ पे प्रवाहित होती है, किस जिले में, कैमूर में किस जिले में प्रवाहित होती है, इस तरीके से याद करना है। केउल ये तीसरी पहाड़ी क्षेत्र खगड़िया गिरडीहा झारखंड से निकलती है। गंगा नदी सूरजगढ़ लखीसराय में मिलती है। बिहार और झारखंड में प्रवाहित होती है। जमुई, लखीसराय, केउल नगर तट पर है। इसके बाद एक लास्ट नदी है फल्गु नदी। लीलाजान, निरंजन और मुहाना के संगम से गया बिहार से निकलती है। पुनपुन नदी में जाकर के मिल जाती है। बौद्धों और हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण है। पितृपक्ष के दौरान पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद कुछ और डिटेल हैं, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। काबर झील को 21 जुलाई 2020 को रामसार आर्द्रभूमि स्थल के रूप में घोषित किया गया है। यह 26.20 वर्ग क्षेत्र में विस्तृत है। गंगा नदी के उत्तरी दिशा से मिलने वाली नदियां घाघरा, सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा आदि हैं। गंगा नदी के दक्षिणी दिशा से मिलने वाली नदियाँ कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, केउल आदि हैं। ये कुछ डिटेल्स हैं नदियों के। इसके बाद आता है जलकुंड जो फेमस है। ब्रह्मकुंड कहाँ पे है? राजगीर में है, जो सबसे अधिक गर्म है। सप्तधारा कहाँ पे है? राजगीर में है। सूर्यकुंड कहाँ है? राजगीर में है। मखदूम कुंड कहाँ है? राजगीर में है। ऋषि कुंड मुंगेर में है। सीता कुंड मुंगेर में है। लक्ष्मण कुंड मुंगेर में है। रामेश्वर कुंड मुंगेर में है। यहाँ पे कुछ डिटेल में मैप दिया गया है, आप इसे अच्छे से स्टडी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। और इसमें बताया गया है उसी चीज़ को मैप में रिप्रेजेंट किया गया है जो हम आपको नॉर्मली बता रहे हैं। इसके अलावा
2-3 कुंड और हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तलहार कुंड कैमूर में है, दुर्गावती नदी के समीप कैमूर पठार पर अवस्थित, ऊंचाई 80 मीटर। करकटगढ़ चैनपुर कैमूर में है, कैमूर पर्वत श्रृंखला पर उत्तर प्रदेश के समीप उत्तर प्रदेश सीमा के निकट है। ककोलत नवादा में ककोलत पहाड़ी पर अवस्थित है। तुतला प्रपात सासाराम तुतला भवानी मंदिर के निकट है। मजहर कुंड सासाराम ताराचंद कैमूर पहाड़ी में है। धुआं कुंड सासाराम मजहर के निकट धोबा नदी के निकट है। और यहाँ पे कुछ डिटेल दी गई है मिट्टी के प्रकार के बारे में और कहाँ पे कौन सी मिट्टी किस एरिया में पाई जाती है। ये एक चार्ट टाइप का है, इसे आप चाहें तो आराम से देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ डिटेल है, इनको हम पढ़ा दे रहे हैं। बिहार में कुल क्षेत्रफल का 3.52 लाख है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.8% है। बिहार में पिछले 10 वर्षों के दौरान बिहार में सकल सिंचित क्षेत्र में कुल मिलाकर वृद्धि हुई है। कुल सिंचित क्षेत्र 2015-16 में 52.47 लाख हेक्टेयर था, जो वर्ष 19-20 में 54.35 लाख हेक्टेयर हो गया है। नलकूप सिंचाई का मुख्य स्रोत है, जो कुल सिंचाई क्षेत्र का 63.9% की सिंचाई के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद 30.6% हिस्सा नहरों के पानी का है। सर्वाधिक 3.72 लाख हेक्टेयर सकल संचित क्षेत्र रोहतास जिले में था और सबसे कम 0.26 लाख 0.26 लाख शिवहर जिले में है। गौरतलब है कि नहरों से सिंचाई के मामले में भी 2.80 लाख हेक्टेयर के साथ रोहतास शीर्ष पर था, जिसके बाद पश्चिम चंपारण 1.85 लाख हेक्टेयर है और औरंगाबाद में 1.44 लाख हेक्टेयर का स्थान है। राज्य में नहरों से कुल सिंचाई के 3 जिलों का संयुक्त हिस्सा लगभग 36.6% था। वर्ष 2019-2020 में समस्तीपुर जिले में सर्वाधिक 2.28 लाख हेक्टेयर जमीन नलकूप से सिंचाई के लिहाज से सुसज्जित है, जिसके बाद सीतामढ़ी में 1.90 लाख हेक्टेयर और कटिहार में 1.83 लाख हेक्टेयर का स्थान है। यहाँ पे कुछ परियोजनाएं हैं जो कि वहाँ पे सिंचाई के लिए चलाई गई हैं। इनका एक पूरा कंप्लीट बॉक्स में इनको दिखाया गया है, आप इसे देख सकते हैं। वर्ष 2020-2021 में वृहद और मध्यम सिंचाई योजना के जरिए सृजित कुल सिंचाई क्षमता 25.99 लाख हेक्टेयर थी। वर्ष 2019-2020 में दुर्गावती जलाशय योजना, चाकन सिंचाई योजना, निचली किऊल नदी घाटी परियोजना का आधुनिकीकरण, 9वां सिंचाई योजना में पुनः स्थापन, लखीसराय जिले में गेटयुक्त चेक डैम का पुनः निर्माण, लवाइच रामपुर बराज योजना के तहत अतिरिक्त कमांड क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का निर्माण जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन करके नई सिंचाई क्षमता हासिल की गई है। वर्ष 2020-2021 में लघु सिंचाई योजना से कुल 1.18 लाख हेक्टेयर ज़मीन को सिंचाई उपलब्ध कराई गई। इसमें से आहार पईन सहित तालाबों से लगभग 77.5%, 22.4% नलकूपों का, जिसमें सरकारी और निजी दोनों प्रकार के नलकूप शामिल हैं। जल संरक्षण और सिंचाई के लिए जल जीवन हरियाली अभियान का आरंभ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 26 अक्टूबर 2019 को किया गया था। इस योजना के तहत सारे सार्वजनिक पईन आहारों और तालाबों का जीवनोद्धार और बरसात में पानी इकट्ठा करके सिंचाई के मकसद से बाद में उसका उपयोग करने के लिए छोटी नदियां, नालों आदि पर चेक डैम या वीयर का निर्माण किया जाना है। लघु जल संसाधन विभाग ने जल
जीवन हरियाली अभियान के तहत आहार पाइन तालाब, चेक डैम और उधेव सिंचाई की 1663 योजनाओं को हाथ में लिया है। उनमें से 1355 पूरी हो गई हैं। पूरी सिंचाई योजना से कुल 1.21 लाख हेक्टेयर कृषि कमांड क्षेत्र में सिंचाई और 669.93 लाख घन मीटर जल भंडारण क्षमता सृजित की गई है। गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। यह बिहार के वाल्मीकि नगर के निकट गंडक नदी पर निर्मित है। गंडक परियोजना से 2 नहरें निकाली गई हैं, तिरहुट नहर पश्चिम की ओर और सारण नहर पूर्व की ओर। बिहार की प्रथम वृहद सिंचाई परियोजना सोन परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में डेहरी के पास बारून नामक स्थान पर बांध बनाकर किया गया था। डेहरी के पास से सोन नदी से 2 नहरें निकाली गई हैं, पूर्वी सोन नहर, पश्चिमी सोन नहर। सोन नहर को 2 जल विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं। डेहरी जल विद्युत केंद्र 6.6 मेगावाट और बारून जल विद्युत केंद्र 3.3 मेगावाट। वर्ष 1973 में मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य में सोन नदी से संबंधित जल बंटवारा समझौता किया गया। बाढ़ सागर जलाशय का निर्माण मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सोन नदी पर बांध बनाकर किया गया है। बाढ़ सागर समझौते के तहत सोन और उसकी सहायक नदियों का कुल वार्षिक जल प्रवाह 14,250 लाख एकड़ फीट संभावित है, जिसमें से बिहार को 7,750 लाख एकड़ फीट, उत्तर प्रदेश को 1,250 लाख एकड़ फीट और मध्य प्रदेश को 5,250 लाख एकड़ फीट आवंटित किया गया है। समझौते में ये भी प्रावधान था कि यदि सोन के क्षेत्र में कम जल उपलब्धता होगी तो तीनों राज्य के हिस्से में जो कटौती होगी उसमें सोन नहर के लिए सुरक्षित 50 लाख एकड़ फीट जल आवंटन प्रभावित नहीं होगा। बाढ़ सागर जलाशय से मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश को 2:1 के अनुपात में जल आवंटित किया जाएगा तथा इसके निर्माण में लगभग इसी अनुपात में बांटी गई है। बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत कुछ अन्य नहरों का भी विकास किया गया है। ढाका नहर पूर्व चंपारण में, तेऊर नहर पूर्व चंपारण से तेऊर नदी पर, कमला नहर कमला नदी पर, सकरी नहर सकरी नदी पर गया और मुंगेर जिले में, जमुना नहर जमुना नदी पर जहानाबाद जिले में। दुर्गावती जलाशय परियोजना कैमूर जिले की सिंचाई योजना है। दुर्गावती नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलकर कर्मनासा नदी में मिलती है। ऊपरी केउल जलाशय परियोजना केउल नदी पर बांध बनाकर निर्मित की गई है। बागमती परियोजना के अंतर्गत सीतामढ़ी के डांग के पास रामनगर में बांध बनाकर नहर निकाली गई है। बरनाल जलाशय योजना जमुई जिले में बरनाल नदी पर निर्मित है। कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रावधान CADLWM का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी के तहत किया जाता है। त्वरित सिंचाई लाभ योजना के तहत प्राथमिकता वाली 99 चिन्हित योजनाओं में से 2 चिन्हित योजनाएं बिहार में हैं, दुर्गावती जलाशय योजना और पुनपुन बराज योजना। सिंचाई परियोजना वृहद सिंचाई परियोजना 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य क्षेत्रफल। मध्यम सिंचाई परियोजना 2,000 से लेकर के 10,000 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्रफल और लघु सिंचाई योजना 2,000 हेक्टेयर से कृषि योग्य क्षेत्रफल। बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना, यह योजना बिहार के 38 जिलों में हर प्रखंड में चल रही है। त्वरित सिंचाई लाभ योजना, यह योजना नेवादा, रोहतास, कैमूर और सीतामढ़ी में चल रही है। इस योजना के तहत दुर्गावती जलाशय योजना और पुनपुन बराज योजना का विकास किया गया है। बिहार की प्रमुख नदियां और उनकी योजना। कोसी जल विद्युत परियोजना कोसी नदी बिहार और नेपाल में है। सोन परियोजना सोन नदी बिहार में है। गंडक परियोजना गंडक नदी बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल में है। बाढ़ सागर परियोजना सोन नदी बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल में बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है।
कोसी जल विद्युत परियोजना, भारत और नेपाल के मध्य में यह परियोजना वर्ष 1954 में आपसी सहमति से हुई थी। इसके अंतर्गत नेपाल के भीमपुर में कोसी बैराज का निर्माण किया गया है। इस बैराज का निर्माण वर्ष 1959 में प्रारंभ हुआ था और वर्ष 1963 में पूर्ण हुआ। पूर्वी कोसी नहर मुख्य सिंचाई परियोजना और पश्चिमी कोसी नहर मुख्य सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। इनका निर्माण कार्य वर्ष 1961 में प्रारंभ किया गया। कोसी पूर्वी नहर विद्युत गृह की स्थापना वर्ष 1978 में हुई थी। गंडक परियोजना, गंडक परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के लिए भारत और नेपाल के मध्य दिसंबर 1959 में एक समझौता हुआ। इस परियोजना के अंतर्गत पश्चिम चंपारण जिले में पूर्वी जल विद्युत परियोजना की स्थापित की गई। यह जल विद्युत परियोजना वर्ष 1964 में प्रारंभ की गई तथा वर्ष 1968 में पूर्ण हुई। इस परियोजना के तहत गंडक नदी को दो सिंचाई परियोजनाएं निर्मित की गईं। इस परियोजना को वर्ष 1961 में तत्कालीन योजना आयोग द्वारा मंजूरी प्राप्त की गई। सोन परियोजना, सोन नदी पर सोन जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया। इसके तहत सोन बैराज, पूर्वी तथा पश्चिमी लिंक नहर तथा दो नहर सिंचाई परियोजना निर्मित की गई। सोन बैराज जिसे इंद्रापुरी कदवन बैराज भी कहा जाता है, यह एक जलाशय है जिसका निर्माण वर्ष 1960 में प्रारंभ हुआ तथा वर्ष 1965 में पूर्ण हुआ। सोन पूर्वी एवं पश्चिमी लिंक नहर पर विद्युत गृह का निर्माण किया गया, जिसे क्रमशः वर्ष 1986 से 1993 में पूर्ण किया गया। सोन नहर प्रणाली भारत की प्राचीन नहर प्रणाली में से एक है। यह 1874 से परिचालन में है। नदियों का अंतर संवर्धन, बिहार राज्य में पानी के मामले में विरोधाभासी समस्या से पीड़ित हैं। उत्तर बिहार बाढ़ का सामना करता है और दक्षिण बिहार सूखा प्रवण है। दक्षिण बिहार में सूखे के समाधान और उत्तर बिहार में बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए राज्य ने नदियों को आपस में जोड़ने की योजना बनाई है। यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सी परियोजना किस जिले में चल रही है। जैसे डेहरी जो परियोजना है जल विद्युत, ये रोहतास जिले में है। वरुण जो है ये औरंगाबाद में है। वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में है। कटैया जो है सुपौल में है। अनुगुर जो है अरवल में है। नसीरगंज जो है रोहतास में है। त्रिवेणी जो है पश्चिम चंपारण में है। श्रीखंडी जो है रोहतास में है। सेबारी जो है रोहतास में है। बेलसार जो है अरवल में है। अरवल जो है वो भी अरवल में ही है। जैनागरा जो है रोहतास में है। बिहार में बाढ़, बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण राज्य है। यह बाढ़ लगभग नियमित घटना है, हालांकि इसकी तीव्रता में अंतर है। राज्य में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 68,800 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 73% है। उत्तर बिहार का मैदानी बाढ़ के लिहाज से खास तौर पर असुरक्षित है। यहाँ पर 76% आबादी बाढ़ प्रवण है। भारत में 400 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रवण क्षेत्र में बिहार का बाढ़ प्रवण क्षेत्र का हिस्सा 17.2% है। इस प्रकार देश की कुल बाढ़ प्रभावित आबादी का 22.1% हिस्सा बिहार में निवास करता है। बिहार में बड़े पैमाने में बाढ़ों का मुख्य कारण यह है कि उत्तर बिहार में लगभग सारी नदियां उत्तर में स्थित नेपाल की तीव्र ढाल से दक्षिण की दिशा में बहकर आती हैं और अपनी सारी भारी मात्रा में खाद लाती हैं, जिससे नदियों में बेसिन उथले हो जाते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड से बहकर आने वाली नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। ये सारी नदियां अंततः विभिन्न स्थानों पर गंगा में मिल जाती हैं। वर्षा ऋतु में ऐसी सारी नदियां में बाढ़ संबंधित असुरक्षित स्थिति की स्रोत बनती हैं। बाढ़ प्रवण जिले, बिहार में 38 में से 28 जिले बाढ़ प्रवण हैं। इन 28 जिलों में से 15 अत्यंत बाढ़ प्रवण हैं। अब यहाँ पे दिया गया है उत्तर बिहार में कौन कौन से जिले हैं अत्यंत में। पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार। अन्य बाढ़ प्रवण जिले उत्तर बिहार में पश्चिम चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज।
दक्षिण बिहार में कौन कौन से ज़िले हैं? पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय, शेखपुरा। बिहार की जलवायु एवं पर्यावरण। अक्षांशीय विस्तार के आधार पर बिहार उपोष्ण जलवायु में स्थित प्रदेश है। बिहार के पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु तथा पश्चिमी भाग में अर्धशुष्क जलवायु है। बिहार राज्य की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। यहाँ वर्षा में 3 प्रमुख मौसम होते हैं। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक, वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक, शीत ऋतु मध्य अक्टूबर से फरवरी तक। राज्य में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। जलवायु वर्गीकरण कोपेन के अनुसार। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जलवायु CWG यानी कि मध्य तापी गंगा तुल्य से प्रदर्शित किया गया है, जिसे 2 वर्गों में बांटा गया है। CWA किशनगंज, पश्चिम चंपारण, जोगबनी, अररिया आदि उत्तरी बिहार का क्षेत्र। CSA पटना, गया, मुंगेर, जहानाबाद आदि दक्षिण बिहार का क्षेत्र। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन। बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ उपोष्ण क्षेत्र में अवस्थित है। यह नम उपोष्ण जलवायु है। जलवायु परिवर्तन के मामले में बिहार में वर्ष 2018-2019 में जलवायु परिवर्तन को मुख्य धारा में लाने वाला वर्ष रहा है। सबसे पहले यहाँ तो पर्यावरण एवं वन का नाम बदलकर वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग कर दिया गया। आपदा प्रबंधन। पूरा बिहार प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की आपदाओं के लिहाज से असुरक्षित है। बिहार के 38 में से 28 जिले बाढ़ प्रवण हैं। 33 जिले सिस्मिक जोन 3, 4 और 5 में आते हैं। दक्षिण बिहार के 8 जिले गया, नेवादा, जमुई, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, कैमूर और बांका अत्यंत सूखा प्रवण हैं। इनके अलावा राज्य के विभिन्न जिलों में अक्सर चक्रवाती आंधी, तेज आंधी, शीतलहर और मानव जनित आपदाएं भी आती रहती हैं। साथ ही अग्नि संबंधित दुर्घटनाएं भी आम बातें हैं, जिससे आमतौर पर झोपड़ियों में रहने वाले गरीबी रेखा के नीचे की आबादी खास तौर पर प्रभावित होती है। अंततः आपदाओं का कुशल प्रबंधन राज्य सरकार के लिए चिंता का मुख्य विषय है। वन विभाग का लगभग 74.74% व्यय जलवायु परिवर्तन पर और इस व्यय का 24% हिस्सा जलवायु संबंधित जोखिमों के लिहाज से अति संवेदनशील चीज़ों पर था। देश के प्रदूषण में बढ़ते स्तर के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP की शुरुआत की गई, जिसके तहत प्रभावित शहरों को अपने शहर के लिहाज से स्वच्छ वायु कार्यक्रम कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के मद्देनज़र बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद BSPCB द्वारा पटना, गया और मुजफ्फरपुर जिले में स्वच्छ वायु कार्यक्रम कार्य योजना तैयार की जा रही है। बिहार में जलवायु विवरण। बिहार देश के पूर्वी भाग में अवस्थित राज्य है, जो जलवायु की निचली पहाड़ियों, गंगा के मैदान, विंध्य के पठार और लघु गोंडवाना बेसिन से घिरा है। राज्य पूर्व पश्चिम में 483 किलोमीटर और उत्तर दक्षिण में 345 किलोमीटर में फैला हुआ है। राज्य का क्षेत्रफल 93.6 लाख हेक्टेयर, जो देश के कुल आबादी का 2.9% है। समुद्र तट रहित बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और उत्तर में नेपाल अवस्थित है। राज्य की मुख्य नदी गंगा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और राज्य को उत्तर और दक्षिण 2 हिस्सों में विभाजित करती है। राज्य में 3 विशिष्ट जलवायु हैं। 13 जिले उत्तर पश्चिमी जोन में हैं, जिनमें 1040 से 1450 मिलीमीटर तक वर्षपात होती है और मिट्टी बलुई दोमट है। 8 जिले वाला उत्तरी पूर्वी जोन, जिसमें 1200 मिलीमीटर से 1700 मिलीमीटर तक वर्षा होती है और मिट्टी दोमट या चिकनी दोमट है, तथा 17 जिलों वाला दक्षिणी जोन, जिसमें 990 से 1240 मिलीमीटर तक वर्षा होती है और मिट्टी बलुई दोमट
दोमट या चिकनी दोमट है। राज्य 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांशों और 83 डिग्री 19 मिनट से 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच और समुद्र तट से औसतन 52.9 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। राज्य में 3 स्पष्ट मौसम होते हैं, जाड़ा, गर्मी और बरसात। वार्षिक औसत तापमान जाड़ा के दिसंबर फरवरी महीने में 8 डिग्री सेल्सियस से गर्मी के अप्रैल जून में 38 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्वी जोन में होती है, जिसका वार्षिक औसत लगभग 1450 मिलीमीटर होता है। व्यापक प्रकार की उर्वर जलोढ़ मिट्टी और प्रचुर जल संसाधन को देखते हुए राज्य को कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र के विकास में काफ़ी संभावनाएं हैं। जलवायु परिवर्तन। बिहार बाढ़, सूखा, भूकंप और तेज हवा, तूफान जैसे प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से अत्यंत असुरक्षित है। बिहार की जलवायु मुख्यतः उपोष्ण है, जिसमें सर्वाधिक गर्मी के महीने मार्च से मई तक होते हैं। सर्वाधिक ठंड दिसंबर से जनवरी के बीच पड़ती है। चूँकि अधिकांश आबादी फसल, पशुधन, वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन, मत्स्याखेट एवं जल कृषि आदि वाले प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है, इसलिए राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए जलवायु संबंधी अनुकूल स्थितियां होना बहुत जरूरी है। वर्षपात।